ग्रेटर नोएडा निराला ग्रीन शहर में भागवत कथा चल रही है। आज फर्स्ट दिन है। सबसे पहले कलश यात्रा हुई। ये कलश यात्रा चल रही है और कथा 3 बजे स्टार्ट है। हम आपको लाइव आते रहेंगे, इसमें बीच में देखते रहना। भगवान कहते हैं जहाँ मेरा कथा हो रही है मैं वहीं विराजमान हूँ। कथा का आनंद लीजिए आप भी, हरि बोल करके। श्याम आर बस्यो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्याम आर बस्यो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्याम आर बस्यो वृंदावन में। मानत्यादीनि वै प्रभो मनार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पमालां समर्पयामि। राधे राधे श्री राधे 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 लगाते हैं और वो स्वामी जी जीते जी अपने मुंह में आग लगा रहे थे। इस मुंह की शोभा अपने मुंह को सुधारने से नहीं है। इस मुंह की शोभा किससे है? भजन से। मुखो पवित्रम यदि राम नाम। मुख की शोभा यदि राम नाम ले लोगे, कृष्ण नाम ले लोगे, राधा नाम ले लोगे तो इस मुख की शोभा बनी रहेगी। और नहीं तो इस मुख की शोभा राधे राधे। और धीरे से बोलो राधे राधे। अब ठीक है, अब लग रहा है। मुखो पवित्रम यदि राम नाम की शोभा क्या है? वैसे तो नाम है ग्रीन शहर, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। पहले दिन ही यहाँ पे दिखाई देने लगे
नहीं तो और जगह बहुत कम आते हैं, गिने चुने लोग रहते हैं, दूसरे दिन से भीड़ बढ़ना चालू होती है। तो यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। और ये चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, और तीर्थ क्या है? आज इस समय कौन सा मेला चल रहा है? कहाँ चल रहा है? अरे भैया, ये तो ग्रीन फायर वाले लोगों को भी तो बताना पड़ेगा कि ग्रीन फायर में भी महाकुंभ चल रहा है। बोलो कैसे? बोलो बोलो। हाँ, अब इसमें सुन लो। देखो, गंगा यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है कहां पर? प्रयागराज कुंभ में। और हमारी भागवत जी की जो लीलाएं हैं, भागवत जी लिखी कहां पर गई? नहीं, सरस्वती मैया के तट पर, जहां पे उद्गम स्थान है वहां पे लिखी गई। और भगवान ने लीला कहां पर की? यमुना जी के किनारे। और परीक्षित को कथा श्रवण करने का सौभाग्य कहां पे मिला? गंगा। हाँ, तो कितनी जगह हो गई? गंगा, जमुना, सरस्वती। हाँ, तो साक्षात आपके यहाँ नारायण विराजमान है। और फिर भी आप सोचो कि हमें कहाँ जाना है? हाँ, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो एक बार भाव के साथ में गाएंगे, और अब की बार गाना नहीं है, ताली। हाँ, एक बार बना शरीर से श्री राम वृंदावन चलते हैं और सभी लोग गाते हुए चलेंगे। देखो कितने अच्छे बहू और बेटा पाए हैं। कहाँ है यजमान जी हमारे? दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोलो राधे राधे। इतने अच्छे बालक आपको मिले। और क्योंकि भगवान की कथा सबको कराने का सौभाग्य नहीं मिलता है, क्योंकि धनम मदीयम तो पाद पंकजम, धन तो आ जाता है लेकिन भगवान की शरणागति नहीं मिलती है। और जब तक भगवान की शरणागति नहीं मिलती है तब तक कल्याण नहीं होता है। और क्या करते हैं कि कहीं अभी डांस हो रहा होगा तो सब वहां पर जाते और नाचना चालू कर दे। आज रात में बज रहा था, इतना तेज तेज गाना बज रहा था। हाँ,
मिलता है। और सत्य क्या है? सत्य केवल और केवल भगवान का नाम है। धर्मात्मा गच्छति जीवेका। आपके साथ जितना भगवान का आप नाम ले लेंगे उतना ही कल्याण होगा, वही आपके साथ जाएगा। नहीं तो जिनको कहते हो ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, यही दिल के बखेड़े हैं। चले और जो कुछ कमाया सब यही इधर चले, सब यही छोड़ जाना है। धन कमाओ, धन की आवश्यकता है, लेकिन भगवान को यदि वो धन भुला दे तो उस धन को छोड़ देना चाहिए। भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहिए? प्रभु मुझको इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। सत्य स्वरूप में विद्यमान है। और चिद स्वरूप का क्या है? चिद स्वरूप ऐसे समझो जैसे हम लोग अपने शरीर को अपना अपना कहते हैं, किंतु यह शरीर मेरा नहीं है। फिर भी क्या कहते हैं? यह मेरा है। और मैं के नाम से जो अंदर बोलता है ये एक दिन उड़ जाता है। ये कौन बुलाने और बोलने वाला है? पौधे को हरा करने वाला कौन है? मिर्च आप लोगों ने देखी है, उसके अंदर कड़वाहट डालने वाला कौन है? उसमें तीखापन दिखाई देता है? बोलो, नहीं दिखाई देता है ना? लेकिन जब खाते हैं तो मुंह कड़वा हो जाता है। वृक्ष में कौन हरा करता है? बोलो, हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक बीज डालते हैं और 1 किलो अनाज ले आते हैं। ये कौन है? ये चिद स्वरूप में कौन? भगवान विद्यमान है। नहीं तो जो मैं करने वाले लोग हैं वो सब यहीं पे गोविंदा नमो नमः हो जाना है। लेकिन किसी के साथ कुछ ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। पैसे से आप अपना जीवन नहीं खरीद सकते हो। और जब तक जीवन नहीं बना तब तक इस तन का क्या मतलब? तो बहुत लोग पेड़ों को काट रहे हैं, तो गरीब शायर है, पेड़ों को नहीं काटना है। हा? तो चिद स्वरूप में कौन विद्यमान है? भगवान ही विद्यमान है। और आनंद कहां मिलता है? कीर्तन, हाँ? कीर्तन। हाँ, आपको तो मिलता है, ये बात तो मैं मान लिया। ये परम भक्त है। हाँ, लेकिन मैंने आनंद क्या देखा कि जब बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं तो एक सज्जन के यहां गए, आपको तो पता ही होगा, एक जज साहब के यहां गए, उनके गृह प्रवेश में हमें बुलाया गया था। एक तरफ पूजा हो रही थी और एक तरफ मदिरा। यहाँ के तो लोग नहीं पीते हैं ना, यहाँ के लोग नहीं पीते। ये तो बड़ा पवित्र नगर है, यहाँ के लोग नहीं पीते हैं। ये तो गरीब शायर है भाई। रस पीते हैं, रस पीते हैं, ठाकुर जी का रस पीते हैं। यहाँ का पानी ऐसा है कि जरूरत नहीं पड़ती इसको। यहाँ का पानी ऐसा है कि उसको दारू की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पड़ेगी नहीं पड़ेगी। नहीं, अरे वाह क्या बात है। हाँ, तो यहाँ ये बड़ा पवित्र नगर है। हम यहाँ आए तो प्रमोद जी से मैंने पूछा कोई ऐसा, कहे नहीं बाबा कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल निश्चित होकर के रहना है। तो लेकिन यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो मैं वहां की जस्ट आपके यहाँ की बात बता रहा था। तो एक तरफ हाँ सुख संपत्ति मांग रहे थे, एक तरफ गोविंदाय हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, आनंद कहाँ मिलता है? हाँ? नाम संकीर्तन। लेकिन नाम संकीर्तन करने वाले केवल और केवल इसी क्लब में बैठे हुए हैं। हाँ नहीं तो नाम संकीर्तन इतनी जल्दी कोई लेता नहीं है। यदि राधे राधे बोलो, राधे राधे। योगी नाम न हृदय चा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। कहाँ रहता हूं? जंक्शन में। जहां नाम संकीर्तन किया जाता है वहीं पर मैं पहुंच जाता हूं। और ऐसे समझो कि ध्रुव जी को क्या पता था? ध्रुव जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोल करके किसको पा गए? भगवान को पा गए। प्रहलाद को क्या पता था? जो अपने पिता को नौधा बत्ती दे रहा था, किसी की 5 वर्ष उम्र है, किसी की 7 वर्ष उम्र है, लेकिन उनके हृदय में कौन है? सच्चा आनंद। और वो सच्चा आनंद क्या है? भगवान का भजन है। और जब तक भगवान का भजन नहीं होगा ये जीवन में, तब तक ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। बचपन का स्टेशन मिला था बाद में जवानी का जंक्शन। और इसकी रफ्तार कौन बतला रही है? ये श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जिस दिन श्वास का आवागमन बंद, उस दिन गोविंदाय नमो नमः बोलो। जीना है तो भगवान की शरणागति ले लेना है और उस आनंद में शामिल हो जाना है जो आनंद सिंधु सुख राशि है। और वो आनंद स्वरूप कौन है? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और सच्चिदानंद भगवान की शरणागति लेकर के भगवान का मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन को जीना है। न जग छोड़ो न हर भूलो, कर्म कर जिंदगानी में। और तुम ऐसे रहो दुनिया में जैसे कमल रहता पानी में। संसार में आए तो हैं और रहेंगे भी, लेकिन कमल की तरह। कमल कहाँ गिरता है? कीचड़ में गिरता है, लेकिन कीचड़ कमल के ऊपर अपना प्रकोप नहीं छोड़ पाता है। क्या? राधे राधे। अरे धीरे से बोलो। ऐसे लोग नहीं देखे जैसे लोग यहाँ के हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, सच में बहुत अच्छे लोग हैं। अपने आप इतने सत्संगी होंगे। कहाँ है प्रमोद जी? प्रमोद जी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना बीना दिखाई दे रहे हैं। हाँ वाह, प्रमोद जी ने देखो वृंदावन गए, कहने लगे कि गुरुजी मन में आ रहा है कि अपने माता पिता के लिए मैंने अपने मन में संकल्प किया था कि उनको कथा श्रवण करा दी जाए। अब बीना इतना फोन की कि गुरुजी डेट बिल्कुल फिक्स कर लेना है, आना ही पड़ेगा। और ठाकुर जी की इच्छा हो गई। बोली भक्तेश्वर भगवान की जय। तो स्वच्छता नहीं बची है। और आजकल तो सभी को पता है कि सभी के यहाँ कौन कौन सी जो है
चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, सब गोविंदाय नमो नमः हो गया है। सत्यम ना तपः शौचम, और दया के नाम पर इधर दिखाएंगे दया, उधर खिंचाएंगे फोटो, हाँ, और लिख देंगे क्या, आज मैंने इतना बड़ा भंडारा किया है, आज मैंने इतनी कन्याओं को दान किया है। और पहले के संत और माता पिता बुजुर्ग लोग कहते थे कि इस हाथ से दो, इस हाथ को नहीं नहीं, आप लोग को पता करके देना है, ठाकुर जी को तो कम से कम पता चलना चाहिए ना, हाँ? लेकिन आजकल लोग बन गया है, हाँ? अब देखो हनुमान जी महाराज आजकल हम लोगों का भी लोगो बन गया है, दूसरे की क्या बात होता है, हाँ? बोलो, नहीं तो कथा श्रवण कराने वाले अपना प्रचार शुरू करते थे। हनुमान जी ने कभी अपना प्रचार नहीं किया, और वो अशोक वाटिका में जाकर के सीता माँ को कथा सुनाते हैं क्या, तल पल्लो माँ रहा लुकाई, और अशोक वृक्ष पे बैठे हैं और सारी कथा किसको श्रवण करा रहे हैं, सीता मैया को। लेकिन हम लोग जितना दिखोगे उतना बिकोगे के नारे से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह सत्य है नहीं, तब के नाम पर आडंबर हो रहा, लेकिन माता तुम भूलो तो सत्यम नाश तपा शौचम दया दानम न विद्यते। कलयुगी जीवों के यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो नारद जी घूमते हुए कहां पर पहुंचे, श्री धाम वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन में देखा कि यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो यमुना जी के दर्शन करते हुए बढ़ रहे हैं, तभी नारद जी की दृष्टि किसके ऊपर पड़ी है कि दो पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं और एक देवी तरु अवस्था में खड़ी हुई है। नारद जी ने देखा और नारद जी वहां से आगे बढ़ने लगे, तभी जो वो तरु अवस्था में खड़ी है वो कौन है, भक्ति मैया, बोली भक्ति मैया की। और जो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं वो कौन है, ज्ञान वैराग, ज्ञान और वैराग्य। और वृंदावन में आज भी ज्ञान वैराग्य अचेत अवस्था में है, हाँ, भक्ति मैया आज भी वहां करोड़ अवस्था में है। और सब क्या बोलते हैं धीरे से, बाकी बिहारी मंदिर जाएंगे और पीछे से चोर लग जाएगा, हाँ, और कहेगा कि अभी आपको पहली वाली पंक्ति से दर्शन कराएंगे, और कहेगा अरे साहब यहाँ आज तक आए हो तो कम से कम जय भोग तो होना चाहिए, वो बाकी बिहारी लाल की। और जिनको बुलाते हो जाते हाँ? ठाकुर जी को बुलाते हैं, पहुंचाती हो जाते हैं, जिनको बिहारी जी बुलाते हैं, बुलाते हैं। बहुत सही हो आप लोग, आप लोगों के पास कॉल आता है, हम लोगों के पास नहीं। हम राधे राधे बोलते हैं, पहुंच जाते हैं। तो ठीक है, जाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार हमारे साथ गाना, राधे राधे। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो, मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो
आप तो देवर्षि नारद हैं, आप हमें देख करके इतना त्वरित क्यों जो है जा रहे हैं? और मैंने तो सुना है कि संत लोग परमात्मा के लिए आते हैं, लेकिन आपने मेरी इस दशा को देख करके आपने मेरे से एक बार भी नहीं पूछा। नारद जी के मन में आया कि चलो देवी ने बुलाया है और इसके पास जा करके सारा हालचाल जान लेते हैं। और नारद जी जैसे ही भक्ति मैया के पास पहुंचे, भक्ति मैया ने अपना परिचय बताया है और कहा कि यह अचेत अवस्था में जो पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं। तो नारद जी ने पूछा है क्या स्थिति तुम्हारी कैसे हुई? तो भक्ति मैया ने बताया है कि सभी जगह में घुमा करके आई, तो कहीं मैं गर्भावस्था में हो जाती तो कहीं मेरे यह दोनों बालक, लेकिन मैं जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया तो हमारे जो ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं ये दोनों अचेत अवस्था में चले गए और मैं बूढ़ी से जमानत हो गई। तो कुछ कृपा करके कोई उपाय करें। नारद जी ने कहा ये छोटी सी बात है, अभी देखो मैं गीता का पाठ सुनाता हूं और गीता का पाठ सुनाया है, लेकिन जो ज्ञान वैराग्य है उनकी हल्की सी मूर्छा खुलती है, लेकिन वो फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। वेदों का पारायण किया है, लेकिन उससे भी ज्ञान वैराग्य सचेत अवस्था में नहीं आए। नारद जी के मन में एक व्यथा चल रही है और तभी आकाशवाणी होती है कि तप करो जा करके। नारद जी भ्रमण करते हुए वृंदावन को छोड़ते हैं और सभी महात्माओं के पास जाकर करके तप के बारे में पूछते हैं। तो नारद जी को जो भी ऋषि मुनि देखते हैं वो कहते हैं आप तो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र हो, आपको मैं क्या ज्ञान बताऊंगा। और यह देख करके नारद जी को किसी ने कोई उपाय नहीं बताया। नारद जी तब के चक्कर में किधर जा रहे हैं? श्री बद्री विशाल की तरफ जा रहे हैं। बद्री विशाल हुआ जाएंगे तब मिलेंगे, लेकिन बद्री विशाल में कौन है? शनक सनंदन सनातन संत कुमार। और वो 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वो भगवान का हर वक्त चिंतन मनन और श्रवण किया करते हैं। देखो 3 भाई बैठ करके कथा श्रवण कराते हैं, 3 भाई बैठ जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए, एक भाई सुनाता रहता है और जब एक सुना देता है तो फिर यह क्रम चलता रहता है। अदल बदल करके वो क्या करते हैं? केवल और केवल भगवान की चर्चा करते हैं। और नारद जी को मलिन मुख को देखा है और पूछा है कि महात्मन तुम साधु हो करके ऐसा मुंह लटका करके कहां जा रहे हो? तो जैसे ही यह पूछा है, नारद जी ने अपना सारा उपक्रम बताया कि मैं पृथ्वी लोक पे गया था, मैं वृंदावन गया, अयोध्या गया, सभी जगह में घूमा, लेकिन जब मैं वृंदावन पहुंचा तो वहां पर ज्ञान वैराग्य और भक्ति मिली। ज्ञान वैराग्य अचेत अवस्था में थे, भक्ति करोड़ अवस्था में थी। भक्ति मैया ने हमसे कहा कि हमारे पुत्रों को आप तरुण अवस्था में कर दीजिए, लेकिन मैंने गीता का पाठ सुनाया, वेदों का पारायण किया, लेकिन काम नहीं बना। तो जो है 4 भाइयों ने माथा पकड़ा और कहा कि हे नारद
आपने क्या भागवत जी की कथा श्रवण कराई। नारद जी ने कहा वाह, मैं तो भागवत के बात को सुना करके आ रहा हूं। भागवत जी क्या है? वेद से निकली हुई कथा है, और यह कथा भक्त और भगवान की है, हमको जीना सिखाती है। जैसे ही शनकादिकों ने कहा तो नारद जी क्रोधित हो उठे और कहने लगे कि हे महात्मन, मैं तो तप करने जा रहा हूं, मुझे ये सब सुनने की आवश्यकता नहीं, और आप कह रहे हैं कि भागवत जी से तरु हो जाते। अरे कोई उदाहरण भी है, कुछ आपके पास प्रमाण भी है? तो उन चारों भाइयों ने प्रमाण दिया। क्या प्रमाण दिया? कि गन्ने से क्या बनता है? गुड़ और चीनी। यदि दूध में चाय बनाओ और डायरेक्ट गन्ने को ला करके डाल दो तो चाय बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। नारद जी का माथा ठनका, क्या बात तो सही कह रहे हैं? तो कहा कुछ और बताओ। तो कहा कि यदि आपका मन आम खाने का हो तो आम के पत्ते को या उसकी छाल को आप खा करके आम का स्वाद ले सकते हैं? तो नारद जी ने कहा ये कैसे हो सकता है? फिर कथा आप लोगों ने श्रवण की ही होगी, थोड़ा सा संक्षिप्त में सुनो क्योंकि ये उपक्रम है कथा का। ये भाई है, बहनोई है, ये हमारा घर वाला है, बाहर वाला है, हाँ? सब इसी में व्यस्त हैं। और अपने दिल में बिठाना है तो किसको बिठाना है? ठाकुर जी को। बोलो धीरे से, और धीरे से बोलो। तो आत्मदेव जी को ग्लानि हुई, उनके यहाँ पर गाय है, उसके भी बछड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। आत्मदेव जी ग्लानि की वजह से अपने शरीर को गोविंदाय नमो नमः करने जाने लगे। लेकिन एक महात्मा तभी बैठे मिल गए और क्या देखा? एक ब्राह्मण अपने प्राणों की आहुति देने जा रहा है। तभी महात्माओं का क्या काम है? वृक्ष कबो नहीं फल बके, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। नदी कभी जो है जल नहीं पीती है, और उस नदी का जल कौन पीता है? हम लोग पीते हैं ना। फल जो वृक्ष देता है वो खाता है? नहीं खाता है। और उसी प्रकार से जो संत हैं वो क्या करते हैं? परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। देखो, साधु के जीवन में कुछ नहीं है, केवल क्या? भगवत नाम है। रे मुनिजाति कुसुम आशाम संन्यासी सर्वथा सुखम। उसके जीवन में सुख तभी आ गया जब से वो भगवान का नाम लेने लगा। अब कोई जाता है, कोई शब्द से मिलता है तो उसको बता देते हैं सहज रूप में, भाई कोई बीमारी लेकर के जाओगे तो साधु के पास क्या है? कहेंगे कि ठाकुर जी के पास चले जाओ, उसके सिवा उनके पास कोई जड़ी बूटी नहीं है। और वो जड़ी बूटी जो पी लेता है वो फिर कहना ही क्या। तो उस जड़ी बूटी को यदि पीना है तो हम लोगों को भागवत जी से सीख लेनी पड़ेगी। सब छोड़ के जाना है, जरा देर लगेगी। सब छोड़ के जाना है, जरा देर लगेगी।
रामदेव जी ने जिद कर ली है, संत ने एक फल दिया है और कहा यह फल ले जाकर के अपनी पत्नी को दे देना। और वह फल लेकर के रामदेव जी आए हैं, धुंधली को दिया है। रामदेव जी को कहीं बाहर जाना था तो आज धुंधली कहने लगी कि बाबा जी के फल से कहीं बच्चे होते हैं, लेकिन जो जैसा चखेगा वैसे तो रखेगा, और जब चखेगा ही नहीं तो रखेगा क्या। संत यदि प्रसाद दें तो उसका अनादर नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या नाम है? ए बालको, हाँ 5 मिनट सुनो, थोड़ी देर। धुंधली के कितने पुत्र थे?